नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आचार्य जी, आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उन सारे प्रश्नों को हमने कोशिश किया शामिल करें, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मिलते थे एक दूसरे से, तो हमने उन प्रश्नों को लिया है कि ताकि एक प्रश्न के जरिए कई लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन आचार्य जी से प्रश्न पूछने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप चाहें तो ज्योतिष में अपना करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि आचार्य जी ने जैसा कहा है कि इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो आचार्य जी, अब अगला जो प्रश्न है वो रुचिका त्यागी जी का है और इन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई है 26 जून 1977 और जन्म का समय है रात के 10:45 पर, हिसार हरियाणा से ये हैं। और ये कहते हैं, गुरुजी चरण वंदना। इनको सर्वाइकल की समस्या रही है, तो ये समस्या 2007 से बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ गई है और 1 साल इन्होंने इलाज करवाया है, लेकिन बिल्कुल भी ठीक, ये कह रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जून जुलाई 2012 में मेरे घुटने की छोटी सी सर्जरी हुई। अब 1 साल से दोबारा घुटने में दिक्कत हो रही है और कमर दर्द और कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब परेशान रहती हैं। क्या दोबारा सर्जरी तो नहीं होगी? कुछ उपाय बताइए। अभी करंट में है। जी जी जी। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि दशा जो होती है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है जी। फॉर्मूला भी यही है कि दशा जो है वो अंतर दशा से बड़ी जी और अंतर दशा जो है वो प्रत्यंतर दशा से बड़ी है, यानी कि दशा कुल मिला के सबसे बड़ी हो। समझाते हैं अब कैसे। अगर आपकी दशा पावरफुल है जी, पावरफुल मतलब कि कुंडली के हिसाब से वो बहुत अच्छी है, और अंतर दशा खराब आ गई और प्रत्यंतर दशा खराब आ गई और एक पर्सन आके कहता है कि मुझे बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम कहेंगे टेंशन ना लो, थोड़ा सा पीरियड है, निकलने दो, दशा बढ़ी है, स्टेटस बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आपकी दशा खराब है और आपकी भुक्ति अच्छी आ गई और अंतर अच्छा आ गया, यानी कि अंदर वाले अच्छे आ गए, तो हम बोलेंगे मत लगाओ पैसा, ये एक भ्रम हो रहा है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली दशा ने आपको लॉस करना ही करना है। तो जिसकी दशा बहुत अच्छी है वो कुछ भी कर ले और जिसकी दशा खराब है वो कुछ भी करके देख ले। तो ऐसी रुचिका की कुंडली में 2007 से इन्होंने बोला कि मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत हुई पहले। 6 जून 2007 को इनकी कुंडली में शनि की दशा लगी जी। और शनि की दशा 19 साल की होती है। अब ऐसा नहीं कि शनि महाराज जी की दशा तो 19 साल के लिए खराब हो जाएगी ना, उसका फॉर्मूला हमने आखिरी एपिसोड में भी पढ़ा कि दशा का जो प्लैनेट है वो डिपेंड करता है नक्षत्र पे जी। और उपनक्षत्र पे। तो इनका जो शनि है वो छठे घर में है। छठा घर जो होता है वो रोग देने का घर होता है, यानी कि रोग जो आएंगे वो छठे घर से आएंगे। रोग के साथ ऋण भी आते हैं, शत्रु भी आते हैं, लेकिन रोग का घर है क्योंकि इन्होंने रोग से रिलेटेड समस्या बताई जी। इनके शनि की जो पावर है वो है कि पहला घर, छठा घर और 12वां घर। समझिएगा दोबारा से, छठा रोग का, 12वां लॉस का और पहला सेल्फ का, यानी कि मेरा रोग और उसका लॉस, तो बीमार तो करेगा ही करेगा। अब उसका जो नक्षत्र बन गया वो बन गया 8, और 8 के बारे में तो बता ही चुका हूं, क्रॉनिकल डिजीज, अचानक प्रॉब्लम, यानी कि मेरी बीमारी, मेरा लॉस, साथ में 8वां घर भी कनेक्ट हो गया। और उसका जो उपनक्षत्र है वो अच्छा है। माने अब जो ताकत बन गई, 80% ताकत खराब करने वाली है और 20% ताकत बचाने वाली है। तो इसका, जिसकी कुंडली है रुचिका की, इसका तो इतना बुरा हाल होना चाहिए था। तो ये इसका सर्वाइकल भी ठीक हो गया, घुटना भी ठीक हो गया जी, और भी प्रॉब्लम जो इसने बताई मुझे, आपने जब पढ़ी बताई जी, है ना, क्यों होगी? क्योंकि दशा खराब है लेकिन बाकी जो सब ग्रह चल रहे हैं ना साथ साथ, दशा के साथ भुक्ति आ रही है, अंतर आ रहा है, वो अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, टाइम टू टाइम इसको सेट करने की कोशिश करी, टाइम टू टाइम ठीक करने की कोशिश करी। तो पहली प्रॉब्लम जो रुचिका की जीवन में आई वो ये आई, जब 2007
मार्च में शनि लगा तो उसके अंदर इनको 1-1.5 साल तक का प्रॉब्लम आना था, तो उन्होंने सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कराया जुलाई 2012 में। जुलाई 2012 के अंदर देखिए शनि के अंदर बुध, यानी कि दशा बन गई शनि की, भुक्ति बन गई बुध की, और अंतरा फिर बन गया शनि का, यानी कि शनि अब डबल पावर से आ गया, तो उसने प्रॉब्लम करना ही था। तो घुटने की सर्जरी भी इनकी कामयाब हुई, ठीक हो गया। अब करंट में क्या बता रहे हैं, फिर घुटना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब शनि के अंदर राहु के अंदर वीनस चल रहा है, तो वीनस में तो अभी दिक्कत नहीं है। 5 फरवरी 2023 से 29 मार्च 2023, ये जो हम डेटे बताते हैं ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से बताते हैं कि प्लैनेट कैसे मूव कर रहा होता है। 10 दिन आगे और 10 दिन पीछे डेट्स हो सकती हैं। ये पीरियड ज्यादा टेंशन वाला है। तो अभी आपको दिक्कत लग रही होगी कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, फिर आपने क्वेश्चन पुट किया कि क्या मेरे सर्जरी दोबारा तो नहीं होगी। तो अगर आप इस महीने को निकाल देते हैं तो उससे पहले और उसके बाद बिल्कुल सर्जरी नहीं होगी, 1% सर्जरी नहीं होगी। तो आपको थोड़े व्यायाम करते रहना चाहिए, जो एक्सरसाइज होती है वो करते रहना चाहिए, और जो मेडिसिन ले रहे हो वो लेते रहना चाहिए। तो सर्जरी का बहुत बड़ा योग तो नहीं बन रहा, लेकिन प्रॉब्लम तो बताता है ये। अब देखिए 2000 इन्होंने कब से बोला 7 से 2026 तक इनके जीवन में शनि महाराज जी रहने वाले हैं, यानी कि 19 साल के लिए। शनि महाराज जी के बाद इनकी बुध की दशा लगने वाली है मार्च 2026 से। ये पीरियड आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। और इससे पहले जो बृहस्पति का अंतरा लगेगा आपका, वो भुक्ति लगेगी, वो भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो मेन प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है वो अगस्त 2023 तक है। तो उस पीरियड के बीच में आपको थोड़ा अपने आप को बनाना है, और शायद छोटी सी सर्जरी के चांसेस बनते हैं, जिसको हम रेमेडी से कोशिश करेंगे निकालने की। तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपको भी कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी काम, आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ उपाय आपको बताते हैं, आप नोट कर सकते हैं उनको। अभी नवंबर के बाद से शनि का गोचर आपके पहले घर में आने वाला है। ये गोचर क्या होता है बताते हैं। जब प्लैनेट चलते रहते हैं ना, हमारा बर्थ हुआ सपोज 60 के अंदर जी, तो उस समय प्लैनेट कहीं और था, लेकिन आज प्लैनेट चल रहा है। तो जैसी प्लैनेट घूमते हुए फर्स्ट हाउस में आता है, यानी कि लग्न में आता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इनका शनि महाराज जी लग्न में आने वाले हैं, जो हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको एक रामबाण उपाय बता रहे हैं। 7 सुरमे की डली जो आपको मार्केट से मिल जाएगी, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, इनको शाम के समय घास वाली जमीन पे, जैसे पार्क होता है, खेत खलियान होता है, वहां पर जमीन खोद के गाड़ दीजिए 7 दिन लगातार। ये उपाय कीजिए। उसके बाद जो अगला शनिवार आए उसमें 43 दिन तक बड़ के पेड़ के ऊपर मीठा दूध, पानी और चीनी मिला के डालिए, और उसकी गीली मिट्टी से तिलक कीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उसका उपाय होता है। आप शनि महाराज जी के ऊपर शनिवार के शनिवार तेल का दीपक जलाएं, और उनसे जाने अनजाने जो गलती हुई क्षमा प्रार्थना करें। 8 अष्टधातु के हाथी किसी भी दिन अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के जल प्रवाह कर लीजिए। बस ये उपाय कीजिए, आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। व्यायाम और मेडिसिन अपनी लेते रहिए। जी बिल्कुल। कहना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो आपकी समस्या है उसका आप समाधान पा सकते हैं। ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्द कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। आप उसकी जानकारी ले सकते हैं और अपने मन के अनुसार कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आचार्य जी, अब उन प्रश्नों को लेते हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछा और मिलता जुलता था, तो हमने उसका लिया। तो उसमें से एक प्रश्न था कि हमें क्या अपनी कुंडली के अनुसार देव की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ है? थोड़ा टेक्निकल आपको बताते हैं। एक बच्चा छोटा सा पैदा हुआ जी, अब किसी के यहाँ पर माता रानी को, माँ वैष्णो को मानते हैं, कोई भोलेनाथ जी को मानते हैं ना, कोई हनुमान जी को मानते हैं। ये बच्चे को कैसे पता लगता है? उनका परिवार बताता है कि हमारे ईश्वर हैं, हम नवरात्रे के फास्ट रखते हैं, हम ऐसा काम करते हैं ना, उनको बताते हैं। तो जो आपके घर की परंपरा चल रही है, आपके कुल गुरु हैं जिनको सभी लोग मानते हैं, तो वो तो आपको करना ही करना है। अगर आप टेक्निकल वे में आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के ईस्ट कौन बनते हैं, मेरे ख्याल से यही पूछना चाहते होंगे कि आपकी कुंडली के ईस्ट कौन बनते हैं, तो हर किसी की कुंडली का जो 5वां घर होता है, 5th हाउस, उसकी जो राशि होती है, उसके जो लॉर्ड होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं,
वो आपकी कुंडली के ईष्ट बनते हैं। तो उनका प्रे करना, उनकी पूजा करना से आपको थोड़ा सा अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के इष्ट बनते हैं। कैसे, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 5वें घर के अंदर किसी की 1 नंबर राशि मेष राशि आती है जी। मेष राशि 2 होती है, मतलब मंगल की 2 राशियां होती हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, वृश्चिक और मेष। तो जिनके भी 5वें घर में 1 नंबर राशि आ रहे या 8 नंबर राशि आए, तो इसका मतलब इनका जो रूलर है वो मंगल प्लैनेट है, और मंगल का जो स्वामी बनता है वो हनुमान जी बनते हैं जी। तो इसका मतलब इनकी कुंडली के इष्ट कौन बन गए? हनुमान जी बन गए, बालाजी महाराज बन गए। तो इनको हनुमान जी की पूजा करना, मंगल के मंत्र जाप करना, मंगल की सेवा करना लाभदायक रहेगा, बेनिफिट देगा। कहते हैं भगवान का नाम लेने से सारे दोष दूर हो जाते हैं, लेकिन दोष के सिलसिले में हमारे पास अभी वास्तु दोष से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोई घर लेना हो या फ्लैट लेना हो, तो उसके दोषों का निवारण हम लेकर करें, या पहले से अगर पता हो तो पहले से भी कर सकते हैं? यानी कि आपने अपना ऐसा स्थान बनाना है जहां पर इस प्रकार की अरेंजमेंट करनी है कि यहाँ किचन आना चाहिए, यहाँ टॉयलेट आना चाहिए, यहाँ बेडरूम आना चाहिए, और वो सारी चीजें वास्तु पुरुष के हिसाब से होनी चाहिए। मैंने जहां हम रहते हैं वह वास्तु पुरुष वास करते हैं, तो अब वो स्थान ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट कर दे कि हमें अब पीस मिले, सक्सेस मिले और सफलता मिले जी। तो लोगों को भ्रांति है कि वास्तु दोष मकान में जाने के बाद ही मिलेगा, है ना? तो अगर आप अपना मकान चूज कर रहे हैं, कैसे, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरे को नया मकान बनाना है, तो आपको 2 तरफ से देखना पड़ेगा। एक तो मकान के पहले, यानी कि मकान के बाहर का आवरण, और अब मकान के अंदर आप एंटर हो गए हैं तो वहां का आवरण। बाहर का आवरण देखो कैसे होता है। मान लीजिए आपने कोई मकान लिया और आपके पास टी पॉइंट का हिट आ रहा है। टी पॉइंट कैसे होता है? एक टी जंक्शन बन जाता है। मान लीजिए सड़क जा रही है और यहां पर आपका मकान है, तो देखिए जो भी गाड़ी आएगी ना, ट्रक आएगा, वो दौड़ते हुए आएगा, दौड़ते हुए आके एकदम आपके पास आके रुकेगा और इस तरीके से टर्न लेगा। तो यानी कि सारी एनर्जी हिट मारेगी। तो इसका मतलब जो भी टी पॉइंट के मकान में रहता है उनको प्रॉब्लम होती है जी। तो अब ये तो वास्तु, अब मकान तो लिया ही नहीं हमने, ये तो हमने पहले देख लिया। तो हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है कि मकान लेते समय क्या सावधानी बरतनी है और मकान के अंदर क्या सावधानी बरतनी है। और देखिए, अब आपने कोई मकान लिया, उसके पास मंदिर है, कितना अच्छा लगता है मंदिर। जिन मकानों से जो लोग रहते हैं अपार्टमेंट के अंदर या मकान में, अगर वहां से मंदिर का गर्भ एरिया दिखता है, हमें जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि मंदिर पे देखिए शादी वाले भी आते हैं जी। ढोल बजाते हुए, एनर्जी क्या मजा आएगा। आप ढोल सुनेंगे ना, आपका मन करेगा नाचने लग जाओ। जी जी। और डेड बॉडीज भी आती है, आखिरी प्रणाम भी कराते हैं, आखिरी नमस्कार भी कराते हैं ईश्वर के आगे। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी आती है, रोते हुए लोग आते हैं, तब आपका मन विचलित हो जाएगा। तो यानी कि मंदिर आपके घर के बिल्कुल सामने है, आसपास है, तो आपके घर के लोगों में एनर्जी डबल काम करेगी, कभी खुशी, कभी गम, कभी दिक्कत, कभी प्रॉब्लम, तो ज्यादा करेगा। तो मंदिर के पास नहीं लेना चाहिए, शमशान के पास नहीं लेना चाहिए, वहां की एनर्जी भी आपको विचलित करती है। नाला जा रहा है बिल्कुल, तो नाले से कितनी अच्छी सुगंध आती है ना, जहाँ रह नहीं सकते, तो वो भी लेना चाहिए। माने जो जो चीजें आपको पता है कि ये हमारे लिए अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, तो मकान चूज करते समय पहले तो उनको ध्यान देना चाहिए। तो पहले तो आपने क्या देखा, बाहर का एरिया। अब आपको अंदर जाना है, तो अंदर जाते समय सबसे पहले देखिए मकान की फेसिंग क्या है जी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये तो सबको पता है। आज इतने ज्ञानी हो चुके हैं लोग, सब टीवी वगैरह देख के, यूट्यूब देख के, कि ये मकान अच्छे होते हैं। वेस्ट भी अच्छा होता है, साउथ भी अच्छा होता है, लेकिन उनमें कुछ एंट्रीज ही अच्छी होती हैं, बाकी एंट्रीज अच्छी नहीं होती। लेकिन साउथ वेस्ट की एंट्री अवॉइड कीजिए। साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की अगर एंट्री मिल जाती है या फेसिंग मिल जाती है, तो कहते हैं इस मकान को लेने के बाद ही कोई अपशकुन या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं, जो रिसर्च में आमतौर पे बिल्कुल सत्य पाए गए हैं। तो एक हमने एंट्री देख ली, फेसिंग देख ली। अब क्या कीजिए, मकान के अंदर एंटर करते हैं ना, तो बाथरूम का होना चाहिए, टॉयलेट का होना चाहिए। इसके लिए क्या बनेगा, आर्किटेक्ट ने जो मैप दिए ना, उसकी ग्रिडिंग होगी जी। तो ग्रिडिंग के बाद हमें पता लगता है कि अब आपका कौन सा वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है और कौन सा वास्तु दोष उत्पन्न नहीं हो रहा। तो यहां पर देखो, सारी चीजें तो अनुकूल मिलने वाली नहीं जी। सिर्फ इसके बाद टॉयलेट को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को अवॉइड कर दीजिए। बाकी सारे टॉयलेट, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम ट्रीटेबल है, यानी कि जिनको ट्रीट किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात चलिए, तो वो भी आपको बताएं। पहले वास्तु में क्या रहता था, तोड़फोड़ होती थी, बिना तोड़फोड़ के इलाज नहीं होते थे जी। कैसे, ये बेडरूम गलत है, तोड़ दो,
नया जगह बना लो, क्योंकि जगह थी, प्लेस था, व्यवस्था कर दो। अब अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट, 40 स्टोरी अपार्टमेंट, टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट। आप चाहो ना मैं यहां से टॉयलेट आके यहां कर दूं, नहीं कर सकते जी तो अब क्या होगा, तोड़ भी नहीं सकते। तो अब यानी कि तोड़ फोड़ की वास्तु खत्म हो गई। अब क्या गया, बिना तोड़ फोड़ का वास्तु हो गया। इसको बोलते हैं मॉडर्न वास्तु। तो वास्तु क्लासिक और मॉडर्न दोनों को मिला के हम लोग वास्तु बनाते हैं। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सिंपल, अगर आपको मकान देखने जाना है तो जो मैंने जो स्टार्टिंग के आपको पॉइंट बताए उनको देखिए, और अंदर फिर आप ग्रिडिंग करवा के कैसा मकान बनाना चाह रहा है वैसा कीजिए। तो नक्शा मिल जाता है, नक्शे की बात कीजिए। लेकिन मेरा यहाँ सजेशन भी है कि आप मकान में जा रहे हैं, मकान ऐसी चीज है जो आप बार बार नहीं बदलते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रॉपर वास्तु करा के जाइए। अगर घर के किसी कुंडली का दोष है उसको भी वास्तु से रेक्टिफाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल। जिससे आपको सफलता, पीसफुल और लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई। समय इशारा कर रहा है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाते जाते आपको कहना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आप पा सकते हैं। आप इन नंबर्स के माध्यम से गुरुजी से मिल सकते हैं, फेस टू फेस मिल सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं और उन कोर्सेज को सीखकर आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल